अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है और मैं हूं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तलब ये बंदा है आज़ाद। चैनल सब्सक्राइब करना और घंटी बजाने जैसे मुश्किल काम करने के बजाय इल्तजा ये है कि आप कंटेंट को सुन लीजिएगा। मुमकिन है कि कोई एक बिहेवियर, कोई एक बैड हैबिट या लाइफ टर्न अराउंड कर सके, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वेरी क्विकली जनाब, किसी भी जगह रहने के लिए आपको एक ख़ास किस्म का माहौल चाहिए ज़हनी सुकून के लिए। तो आज का जो मौजू है वो है स्टॉकिंग, और उर्दू में इसको अगर हम तर्जुमा करें तो ताड़ना, और फर्दर स्लैंग चले जाएं तो पूंडी करना। ही आप बाहर निकलते हैं, ख़ास तौर के ऊपर ख़वातीन, उनके ऊपर हर उम्र, हर तबका फ़िक्र और हर हालत ज़ार वाला मर्द चारों तरफ से उनको घूरने शुरू कर देता है। उसकी ये तरसी हुई लस्ट और सेक्सुअलाइज आंखें ना सिर्फ उस औरत को यकीनन अनकंफर्टेबल करती हैं, बल्कि उसका जीना भी दोभर करती हैं। इसका रिजॉल्व क्या निकला कि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में, जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, पहले हमने औरत को एक शटल कॉक बुरके के अंदर ढांपा, और फिर हमने उसके ऊपर फर्दर ये कदगन लगाई कि जैसे ही कोई गाड़ी या कोई मर्द पास से गुजरेगा तो वो बेचारी औरत सिमट के अपने आप को नीचे बिठा लेगी और उस मर्द की तरफ अपनी कमर कर लेगी। ये एक कल्चरल नॉर्म है पाकिस्तान में। सही है गलत पे इस पे मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन उस वाकये की इंटेंसिटी को आप जरा फील कीजिएगा कि एक औरत के साथ हम ये करते हैं। किसी भी महज़ब मुआशरे के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट, एंटी सोशल बिहेवियर और स्टॉकिंग, ये जनाबे वाला बहुत पनिशेबल और बहुत ही हीनियस किस्म के ऑफेंसेस हैं और बिहेवियर्स हैं। और यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ यूके में, यहाँ पर छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि रेसिज्म, बुलिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट, एंटी सोशल बिहेवियर्स और इस किस्म के बहुत सारे। अब ये स्टॉकिंग, जो कि मैंने कहा कि चारों तरफ से आपको आंखें घेर लेती हैं और एक बंदा ये तज्जिया कर रहा है कि ये औरत कौन है, कहाँ से आई है, किसके साथ जा रही है, कब आई है, क्या पहना हुआ है, किस तरह बिहेव कर रही है, किस तरह चल रही है, किसको देख रही है। ये जो आपका एक मर्द का हमारा बिहेवियर, जिसको हम अपना कौमी फरीजा समझ के अदा करते हैं, चाहे वो कोई अंकल है, चाहे वो कोई बच्चा है, यानी कि एडल्ट है, वो शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, दुकानदार है, पॉलिटिशियन है, इन्फ्लुएंशियल है, जो भी है जनाब वाला, ये एक कौमी खेल की तरह एक औरत को स्कैन करना और उसको ललचाई भी नज़रों से देखना, ये मजहबी तौर पे और इखलाकी तौर पे इतना बड़ा गुनाह है जिसके बारे में हमें रत्ती बराबर भी फिक्र नहीं है। और आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी बैठ के आपको भाषण दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी यही हालात हैं। एक बहुत बड़ी तादाद, नॉट एवरीवन, एक बहुत बड़ी तादाद, जैसे ही आप उन देसी एरियाज में जाते हैं जहाँ पर हमारे देसियों के कारोबार हैं, हमारे देसी जॉब्स वगैरह करते हैं या वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर ये बड़े मसाइल में से एक मसला है। तो ना सिर्फ हमारे प्यारे देसी हजरात ये हरकत जैसे अपने देश में करते हैं, यहाँ पर भी यही करते हैं। ये जो हमने गंदी आदत को अपना लिया हुआ है और ये हमारे एक बिहेवियर का पार्ट बन चुकी है, आपको अंदाजा नहीं कि ये कितनी गंदी और गलीज हरकत है कि जनाबे वाला हम किसी भी आने जाने वाली खातून को सर से लेके पांव तक ऑब्जर्व करते हैं। अब दो तीन चीजें ना बहुत अहम है। पहली है कि एक नजर का पड़ना, घूरना, देखना, ये तमाम मुख्तलिफ चीजें हैं। नजर का पड़ना ये है कि आप चलते जा रहे हैं, ऑब्वियसली यू गॉट द पेरिफेरल साइट, आपकी मुशाहिदे के अंदर होता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो नजर का पड़ना 1 सेकंड 2 सेकंड और आपने नजरें फेरनी और अपना काम शुरू कर दिया। घूरने से मुराद है कि आपने किसी को देखा और आपने 1 2 3 4 5, अब ये जो 5 सेकंड तक आपने टिकटिकी बांध के देखा, ये घूरने के जुमरे के अंदर आ जाता है
کہ आपने पूरा ऑब्जर्व किया, पूरी अपनी जो एक उजलत, एक अपनी अंदर जो एक सस्पेंस क्रिएट हुआ है, उस एंग्जाइटी को, उस क्यूरियोसिटी को आपने मुकम्मल तौर के ऊपर कम से कम 5 सेकंड ने अगले को घूरा कंप्लीट तरीके से। और एक होता है कि आपने देखना, जिस तरह यहाँ पर नॉर्मली एक कल्चरल नॉर्म कह लें, इन यूके आप किसी को देखते हैं एंड यू गिव अ लिटिल स्माइल एंड यू शाई अवे लाइक दिस, मुस्कुरा के आप चल दिए। तो ये जनाब आपने अगले को देखा, ये मुमकिन है कि 2 सेकंड 3 सेकंड लगाए होंगे आपने, लेकिन ये जो घूरना, स्टॉकिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, ये जनाबे वाला पनिशेबल ऑफेंसेस हैं इस मुल्क में। अच्छा, अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। 2021 सितंबर में इसके ऊपर बाकायदा डिबेट हुई, इसके ऊपर एक बिल अप्रूव हुआ, और जहां तक मेरी मालूमात है, ये जो स्टॉकिंग है ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। कोई भी खातून या कोई भी मर्द अगर स्टॉकिंग की एप्लीकेशन लेके जाता है थाने में, तो वो उस एप्लीकेशन को लेंगे, जो क्लेमेंट है उसको प्रोब करेंगे, और एविडेंस लेने के बाद वो जाकर जो दूसरी पार्टी है उसको एक पैगाम देंगे कि जनाबे वाला ये आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आप जनाब बाज आ जाएं। अगर फिर दोबारा ये चीज़ दोहराई जाती है और जो क्लेमेंट है वो ये प्रूव करने में कामयाब हो जाता है कि ये बंदा स्टॉकिंग कर रहा है या ये खातून स्टॉकिंग कर रही है, तो इसके ऊपर 1 साल से लेके 1 साल और 1 लाख रुपए जुर्माना है। अगर फिर भी ये अमल दोबारा दोहराया जाए तो 5 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना है। ये पनिशेबल ऑफेंसेस हैं, और इस मुल्क में जहां पे मैं रहता हूं, यूके में, सेक्सुअल हरासमेंट का एक बड़ा संजीदा चैप्टर है, और स्टॉकिंग इज वन ऑफ देम। मुल्क में इन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए हैं जिसमें एक इंसान की सैंटिटी, एक इंडिविजुअल की प्राइवेट लाइफ को उन्होंने सेफ गार्ड करने की कोशिश की है। अच्छा, एक और मजे की चीज, नेटफ्लिक्स सीरीज के ऊपर जाकर आप सर्च कीजिएगा, वॉचर्स के नाम से एक सीरीज है, और ये है क्या सीरीज के एक फैमिली हस्ती बस्ती फ्लोएंट एक जगह के आबाद होती है, खूबसूरत घर, मेंशन टाइप, और आसपास के लोग उस फैमिली को सिर्फ देख रहे हैं आके, उसको देख रहे हैं, पहले उनको अनकंफर्टेबल करते हैं, फिर वो इंट्रूजन का शिकार होती है फैमिली, और इट गोज ऑन एंड ऑन। और मजे की बात यह कि जिस जगह मैं हूँ इस वक्त मौजूद, ऑक्सफोर्ड में, यहाँ से कुछ ही दूर एक जगह है हाई विकम जनाबे वाला। आज से 17 साल पहले मैं जब यूके आया तो मैंने हाई विकम में कुछ अरसा गुजारा, और जो मेरे यूके आने के चंद दिन थे उसमें मैंने बहुत चीज़ें ऑब्जर्व की। मैं लोगों को देख रहा हूँ, हालात को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वेदर को एक्लेमेटाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अंदर जैसे ही मैं अपनी लोकल मार्केट में गया, क्योंकि हाई विकम में माशाल्लाह से हमारी अच्छी देसी आबादी है, तो जैसे ही मैं उसके टाउन सेंटर एक देसी शॉप के ऊपर गया तो वहाँ बेसाख्ता अगले ने मुझसे सवाल किया कि जनाब क्या हाल है, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब ये मुझसे सवाल किया जा रहा है, आप जी कहाँ रहते हैं? मैं जी फलां जगह रहता हूँ। घर आपका अपना है या आपने किराए पे लिया हुआ है? ये सवाल किया जा रहा है मुझसे। दूसरा सवाल आया है कि जी आप कहाँ काम करते हैं, कितने पाउंड पर आवर आपकी सैलरी है, या काम आपका अपना है? और फिर तीसरा सवाल आएगा कि आप मंगेतरों में से हैं या पासपोर्टों वालों में से हैं। अब ये मंगेतर कौन होते हैं और पासपोर्ट वाले कौन होते हैं? इसका मतलब ये है कि मंगेतर यानी कि आप इंपोर्ट किए गए हैं पाकिस्तान से, और इवेंचुअली यू विल बी गेटिंग योर पासपोर्ट सून, और पासपोर्ट वाले जो हैं वो जो ऑलरेडी ब्रिटिश बॉर्न है और यहीं पर पासपोर्ट ले चुके हैं। ये सवाल आप सुन के अभी अगर हिल चुके होंगे, तो और मजीद सवालात भी इंतहाई पर्सनल नेचर के आपसे फौरी तौर पर किए जाते हैं। ये उस ऑब्जर्वेशन, स्टॉकिंग, देखने, ताड़ने, घूरने के अलावा है, विच इज अ कंप्लीट ब्रीच ऑफ योर प्राइवेसी। तो कहने का मकसद ये नहीं है कि उस जगह पे लोग कैसे हैं तो इस जगह पे लोग कैसे हैं। कहने का मकसद ये है कि जनाब आपकी एक प्राइवेसी है, उस प्राइवेसी का सबसे बड़ा जो पिनकल है, ये यहाँ की ब्रिटिश सोसाइटी या वेस्ट की एक सोसाइटी है जहाँ पर हर बंदा आपकी प्राइवेसी, जिसमें आपकी इवन कि आपको गलत मेल नहीं डाल सकते। अगर आप अपने दरवाजे पे लिखें कि मुझे किसी किस्म की एडवर्टाइजिंग की मेलिंग नहीं चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगी, एंड यू कैन टेक एन एक्शन। जो सीसीटीवी कैमरा आपकी फुटेज लेता है, चाहे कोई भी इदारा हो,
ان کے لاس کے مطابق آپ اس شاپ جہاں پہ آپ شاپنگ کرنے یا صرف ایک ونڈو شاپنگ کرنے جائیں، آپ ان سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ جناب والا جو میں نے سفر طے کیا آپ کی انٹرنس سے لے کے اور ان تمام آئل سے اور پھر میں واپس کیا، مجھے اس کی ایک کاپی چاہیے، اینڈ دے آر obliged ٹو پرووائڈ یور کاپی. تو جناب والا گھورنا، دیکھنا، ایک انکوزیٹوری سائٹ کو فکس کر دینا کسی کے اوپر، یہ اس کی پریویسی کے اوپر ایک خوفناک حملہ ہے. تو خدارا اس قسم کی ہیبٹ سے باز رہیں تاکہ ہمارا ملک ایک لیویبل سوسائٹی بن سکے. ابھی پاکستان کے اندر آپ کہیں بھی چلے جائیں جناب والا، کوئی شریف آدمی اپنی فیملی کو لے کر کسی بھی گنجان آباد یا غیر گنجان آباد جگہ پر نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ہیبٹ نہ ہمیں کسی نے سکھائی، یہ ہیبٹ اس کی پر نہ ہمیں کسی نے ہنگامی طور کے پر بتانے کی کوشش کی یا زحمت کی کہ جناب والا یہ ایک گندی اور غلیظ عادت ہے، اس کو اپنانا نہیں چاہیے، یہ غیر مذہبی، غیر اخلاقی، غیر انسانی ہے. اس کو ایز اے مسلمان ہمیں تو اپنی اخلاق، کیونکہ ہم نے سیدھا جنت میں جانا ہے نا، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سب کے سب جنت میں جائیں گے اور جو باقی جو نان مسلمز ہیں وہ جائیں گے دوزخ میں. تو ہمارے اوپر ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے کہ کیا ہم جو دنیا میں رہ جائیں گے بیچارے، کیا ان کو یہیں پہ جہنم دری دے دیں گے پہلے اپنی حرکتوں اور اپنی بیہیویئرز کی وجہ سے. کوئی بندہ اگر پاکستان آ جائے تو وہ ایک ایسا معاشرہ پائے، ایک ایسی جگہ، ایسا محلہ، ایک ایسا شہر، ایسا گاؤں پائے جہاں پہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور اگر وہ ایک دوسرے کے آس پاس سے گزریں تو ایک دوسرے کو اسمائل دیا اور آگے چل دیے، ایک دوسرے کو گھورے نہ، ایک دوسرے کو سکین نہ کریں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں کچھ سمجھ آ گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.